नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी नगर में हो रही छेड़खानी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों के बंद के दौरान बाइक रैली निकालते हुए व्यापारियों पर पथराव की घटना ने एक बार फिर तनाव की स्थिति निर्मित कर दी है। इस घटना की जानकारी देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में शाम लगभग 5 बजे व्यापारीगण व नेतागण वाराणसी पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे, जिन्हें एसडीओपी द्वारा समझा बुझाकर थाना परिसर में ले जाया गया, जहां पर बैठकर उनसे चर्चा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद व्यापारी कुछ शांत हुए हैं। 2 दिन पूर्व एफसीआई गोदाम के सामने मैदान में लगी प्रदर्शनी में अभिषेक सुराना व उसके परिवार के साथ हुई घटना से आक्रोशित व्यापारियों द्वारा शनिवार को प्रदर्शन कर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, जिस पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से वह शाम होते होते जमावे छूट गए। इस बात से आक्रोशित व्यापारियों ने रविवार को वाराणसी बंद का आह्वान कर डाला, जिस पर सभी व्यापारियों ने रविवार की सुबह से ही अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। सिर्फ कुछ आवश्यक व अनिवार्य वस्तुओं की दुकानें खुली रही। इसके साथ ही व्यापारियों ने बाइक रैली निकालकर पूरे वाराणसी में घूमकर उन व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद रखने का अनुरोध भी किया, जिन्होंने अपनी दुकानें खोल ली थी। इस बाइक रैली के दौरान जब व्यापारीगण युवा बालाघाट मार्ग पर पहुंचे तो वहां पर कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए और वहीं पर बने हुए एक कांग्रेस नेता की स्कूल की खिड़कियों में लगे कांच को पत्थरों से तोड़ा गया। इसकी शिकायत व्यापारियों व युवाओं द्वारा पुलिस थाने में देने पर पुलिसकर्मियों को भेजा तो गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बंद के दौरान वाराणसी के जयस्तंभ चौक के पास एक पंडाल लगाकर सभी व्यापारीगण धरने पर बैठ गए थे, जहां उनका साथ देने के लिए विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, कांग्रेस नेता विवेक पटेल सहित अन्य लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। शाम तक तो यह बंद व धरना शांतिपूर्ण चला, लेकिन जब शाम तक बाइक रैली पर पथराव करने वालों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापारियों व युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और वह सभी पुलिस थाने के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर ही धरने पर बैठ गए, जिससे एक ओर से आवागमन बंद हो गया। धरने पर बैठे हुए युवा व व्यापारी पुलिस व नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस धरने में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी शामिल हो गए और वह भी बीच सड़क पर आकर युवाओं के साथ बैठ गए। थाने के सामने धरने की जानकारी मिलते ही एसडीओपी अभिषेक चौधरी तत्काल धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों व युवाओं से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया और अंततः वह सभी को थाना परिसर में ले जाने में कामयाब हो गए। उसके बाद एसडीओपी अभिषेक चौधरी, टीआई शंकर सिंह चौहान और अन्य पुलिसकर्मियों ने थाने के कक्ष में बैठकर युवाओं व व्यापारियों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस दौरान नेताजी द्वारा प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल व्यापारियों द्वारा नगर की कानून व्यवस्था व असामाजिक तत्वों के खिलाफ करवाया गया यह बंद पूर्णतः सफल सिद्ध हुआ है, लेकिन इस आंदोलन व बंद का कितना असर इन असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वाले नेताओं पर पड़ता है, यह तो भविष्य में देखने में आएगा। इस आंदोलन के दौरान किसने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। एसडीएम अभी आकाश हेडक्वार्टर्स में है। ऐसी करो, जब घर देख रहे हो माहौल शहर में ऐसा है, सबको मालूम करना शहर मालूम कराना उससे निकालने जब अंदर गए थे जमानत देना जरूर था। आज शहर का माहौल देख के करना चाहिए, कानून व्यवस्था देख के करना चाहिए। और जमानत कैसे हो गई क्या पूछो उससे, और उसको बोला हराम को कहा समाचार शहर करना। शहर में आग लगी हुई पूरी, जमानत देने वाला है कौन? किसने जमानत दिया उनको? आज अगर सारे जेल के अंदर रहते हरामखोर हो तो आज इतना आक्रोश किसी को नहीं होता। छोड़ के जाले जब जाकर पथराव की बात, ये साले अगर अंदर रहते तो बाकी लोगों को डर। अमन के स्कूल में सरेआम पत्थर मार रहे हैं उसके। पूछो तो तहसीलदार ने जमानत दिया कि चाचा के सर पे पत्थर लगते लगते बच गए। को चक्कू मारेंगे। इतना तो अकल होना चाहिए उनको, शहर का माहौल देख के अपने किसको जमानत देना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना, इतना अकल होना चाहिए ना। दूसरा ये तुम्हारे टीआई ढीले वो बताओ, इसे कोई डरता ही नहीं, इसे कोई वो अपनी चर्चा हुई है अपन गाड़ियाँ नहीं चली उसके साथ। आप लोग आपको सबको सही आपको मालूम है प्रदर्शन चल रही है, आपको खुद
तो आदमी को वहाँ लगाना चाहिए। आपको मालूम गार्डन अपने जिले का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला गार्डन है, आपको खुद 2 आदमी लगाना चाहिए। कुछ नहीं है गार्डन में साले जो झूले में बैठे उतारते ही नहीं नीचे, कोई ट्रेन में जो बैठे तो उतारते ही नहीं साले। बताओ ये कोई हमको सही नहीं, कितने बार तो पता है कि ड्यूटी लगा महिला 500 की ड्यूटी लगा, आगे पुलिस क्या पुलिस है अपने पास क्या दिक्कत है? कहीं हमको सही नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ? और बताओ मैं जाके खड़े रहूँ सब जगह क्या? आप भी नहीं कर सकते। फिर पहले ही बोला कि ये पुलिस ही एकदम पुलिस का बर्बाद क्या है। हो रहा है? खत्म हो गया, हो रहा है, डर नहीं लोगों को। मैं बार बार बोल रहा हूँ जिसने भी जमानत दिया सर उसको तो ऐसी तैसी करो जिसने जमानत दी, गलत बात है। आगे की व्यवस्था बताओ क्या हो रहा है, पहचानी कि सब शिक भैया, क्या मानते हैं कि इस पूर्णता जो आह्वान किया गया व्यापारियों द्वारा नगर बंद का किस संबंध में था और क्या असर रहा इसका? शहर में बढ़ती हुई यूपी और बिहार के जैसी छेड़छाड़ की घटना है, नलदारी की टैक्स की घटना है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो घटनाएं हैं जो समाज के लिए भी हितकर नहीं है, उसके विरोध में व्यापारियों ने खुद से बंद रखा। क्या मानते हैं कि पूर्णतः सफलता बंद दिखा आज नगर? आप क्या मानते हैं कि ऐसी घटनाएं क्या वाराणसी शहर में जो हो रही है किसकी नाकामी मानते हैं आप इसमें? नाकामी की तो बात ठीक है, पर आपने भी देखा होगा कि चारों कूद बंद है वाराणसी। ये किसी के दबाव से और किसी के प्रेशर से बंद नहीं होता, जब खुद की इच्छा होती है, खुद पीड़ित होता है, जब बंद करता है। कल जो क्या अपराधी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं? अपराधी गिरफ्तार तो हुए, पर जब उनको छोड़ा जिस तरीके से गया है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। आगे क्या रणनीति आप लोग? रणनीति व्यापारियों की कुछ नहीं होती, व्यापारी जैसी परिस्थिति आती है वैसा वैसा बर्ताव करता है। वैसे भी आज बंद को कितना समर्थन है कांग्रेस पार्टी? 100%। क्या मानते कि ऐसी घटनाएं जो घट रही है वाराणसी में? आज का जो बंद है, जो शहर की लाइन ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ी है, कानून व्यवस्था लगातार सर्वघटना करी है, पूरा शहर बंद है, पूरा 100% बंद है। लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे शहर की फिजा को बिगाड़ा जा रहा है। हमारा शहर संस्कारधानी है, बड़े भाईचारे और आपसी प्रेम से लोग रहते हैं, पर कुछ माहौल ख़राब किया होगा लगातार। यहाँ प्रदर्शनी आई, प्रदर्शनी कुछ शहर की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उससे शिकायत हुई और कल तुरंत SDM के उनको जमानत मिल गई। मैं चाहता हूँ ऐसी ताकतों को जो लोग समर्थन करते हैं उनका विरोध है। आज का बंद गलत सामाजिक तत्वों को जो समर्थन करते हैं उनका विरोध है। हम चाहते हैं हमारे शहर की फिजा सुधरे, हमारे शहर की कानून व्यवस्था सुधरे। लगातार ऐसा नहीं, तुरंत इसके पहले भी मैं खैरी कुर्सी बार गया था, वहाँ के लोगों का कहना था भैया हमारे यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। हम गए थे, लोगों के हमारे जाने से वहाँ मनी इंस्पेक्टर आया, TI आया, तहसीलदार, और खनन बंद हो गया। खनन बंद होने से जो लोग खनन कर रहे थे उनका विरोध हुआ। वो 100 लोग मेरे घर में ट्रैक्टर लेके आए मुझे धमकाने। हम लोग ने शिकायत की, 15-20 लोगों की शिकायत की थाने में, उन पर तो कार्रवाई नहीं हुई, हम पे केस बन गया। तो ऐसा यहाँ की कानून व्यवस्था है। आप विपक्षी पार्टी में होने के बावजूद सत्ता पक्ष पर दबाव नहीं बना पाती कांग्रेस पार्टी वाराणसी में, क्या कारण है? ये हमारा दबाव, ये जो शहर बंद है ना, और किसका समर्थन है अपराधी भी पता है आपको। ये पूरा शहर देख रहा है कि हमारे दबाव शहर बंद है, और किसके समर्थन से अपराधी बेखौफ है। ये घटना में किसका समर्थन पता है आपको? पता करिए आप कि हर गलत काम के पीछे किसका समर्थन है। जैसा शासन वैसा प्रशासन। शासन अच्छा रहेगा, प्रशासन में दबाव रहेगा, प्रशासन को सपोर्ट किसका होता है? आज यहाँ हमला नहीं है, रात में गश्त होती नहीं है, गश्त नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं। लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, चोरियाँ हो रही, चोरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अगली घटना हो रही, स्कूल में आग लगा दी गई, अभी छेड़छाड़ हो रही है। हम चाहते हैं दबाव बने। आज का बंद क्यों है? इस प्रशासन पे दबाव बने, लोगों पे डर भय हो, डर व्याप्त हो और ऐसी घटनाएं खत्म हो, ये हम चाहते हैं। इसलिए हमारे पूरा समर्थन है। हमारे शहर का माहौल अच्छा रहे, हमारे शहर की फिजा अच्छी रहे, जो जाना जाता है संस्कारधानी, बस हमारा शहर रहे। नगर बंद ठीक है आने वाले भविष्य में, पर इस तरीके की हरकत ना हो। देखो, गरीब की बेटी है या अमीर की बेटी है, ठीक है ना, बेटी तो सब भारत माता की है, ठीक है कि नहीं? और हमारी बेटी है, हम उनके पेरेंट्स हैं, पालक हैं। तो हमारी बच्चियों के साथ या हमारी महिलाओं के साथ कोई इस तरीके की घटना ना हो, छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए जो आक्रोश व्यापारियों ने व्यक्त किया है वो सराहनीय है। और हमारा कहना ये है कि ऐसे जो मन चले लोग हैं उनको एक अलसेट है ये, ठीक है कि नहीं? सेठ है मानते हैं? अलसेट है ये। किसके आदमी मानते हैं? हाँ, किसके आदमी है जो मन चले? सेठ मान रहे तो किसके? जो मन चले हैं, देखो मन चले किसी के आदमी नहीं होते, हाँ, ठीक है ना। और अगर कोई उनका आदमी बन जाता है तो दुखदाई विषय है। वो क्या है, क्या है? दुखदाई विषय। अगर मैं किसी का आदमी बन जाऊं ऐसे गलत व्यक्ति का, तो वो ठीक रहेगा क्या?
नहीं, वो समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश हित में ठीक नहीं है, राष्ट्र हित में ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे अनसोशियल लोगों पे हाथ रखना, उन पे बर्दाश्त रखना, उनको सहयोग करना, वो राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। हमारे लिए जो विषय है वो यम नियम का विषय खड़ा है। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि पुलिस बल कम है वाराणसी में, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती? सरकार आपकी है ऊपर, एसपी और कलेक्टर साहब से आप अनुरोध करके बल की व्यवस्था करा सकते, कारण क्या है कि नहीं हो पाती है व्यवस्था? हमको अपनी सरकार पे गर्व है, ठीक है कि नहीं। और ये क्या है कि देखो, ये व्यवस्था पुलिस में जो कम है, ये वास्तव में आज की व्यवस्था नहीं है, और इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम सरकार कर रही है, नई भर्तियां कर रही है। और नई भर्तियों के साथ साथ हम एक बात देखते हैं, जो पहले के आप साने निकालेंगे तो जितने रोज नामचे पर 1 महीने में रिपोर्ट आती थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ उनमें कमी आई है, लगभग 50 से 60% की कमी आई है रिपोर्ट में। इसका सीधा कारण है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है कि नहीं। तो कहीं ना मानते कहीं हैं वाराणसी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? नहीं, कहीं कुछ घटना हुई है, एक महापुरुष से स्कूलों की कैबिन जल गए, मंदिरों में चोरियां हो रही है, आपकी सरकार है, बल कमी है, तो आप एक लेटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लेटर लिखेंगे, इस तरफ अपन पुलिस का ध्यान आकर्षित करेंगे, अपने सरकार का, कलेक्टर साहब का, विभाग का, आईजी साहब का ध्यान, उनको पत्र लिखेंगे, मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर कोई दिक्कत का विषय नहीं। अब क्या रहेगा कि वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो अपन चाक चौबंद है, अपन कहीं उसमें कोई कमी नहीं करते, ठीक है नहीं, और गलत एलिमेंट्स का साथ भी नहीं देते। यहाँ तक कि बेगा जो कुछ में रहते हैं लोग, या सुविधा ताकि से रहते हैं, बेगा से वहाँ पुलिस जाने में डरती है, ये दिक्कत है। चूँकि सब कारण है जिसके कारण ये मामला बढ़ता है। कल चूँकि ये भी बताया जाता है नगर वासियों के द्वारा कि जो गांधी बाल उद्यान को अपने भव्यता रूप प्रदान किया है, वहाँ भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं वहाँ नहीं पहुँच पाती, क्या मानती कि व्यवस्था कैसी? जैसे बच्चों की बात करें, या हमारा गार्डन है, जहाँ हमारी महिलाएं, बच्चे जो हमने व्यवस्था की है, वहाँ का माहौल भी लोग कहीं ना कहीं खराब करते हैं। और पुलिस प्रशासन इसमें निकम्मा साबित होता है, या तो मैं कहता हूँ प्रशासन भी करता है तो हाथ लगाने से या जाने से, तो कुल मिला के पुलिस की नाकामी हो गई। चूँकि कुछ घटनाएं भी हुई जिसमें एक स्कूल का एक चैम्बर जल जाता है, पूरे दस्तावेज जल जाते हैं, कुछ मंदिरों में चोरी हो जाते हैं, तो क्या इन जो आपराधिक जो घटनाएं घट रही है पिछले कुछ माह में, तो आपके तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रयास है? तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे एसपी साहब को भी मैंने अवगत कराया, उन सबके मामलों को लेकर लगातार चोरी की घटनाएँ हो रही थी। लेकिन कई बार हम पाते हैं कि इसमें बालाघाट भी अछूता नहीं, कई जगह अछूते नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं को चुनौती है, खासकर पुलिस को। अभी भी मैंने एसपी को फ़ोन लगाने का प्रयास किया, मेडिकल पर फ़ोन नहीं लगा, ताकि मैं उनको अवगत कराऊँ कि आपको मैं जो अवगत करा रहा था पिछले 2 माह से, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। आज वाराणसी में इसलिए बंद हुआ है, लेकिन उनसे बात के बाद तक दोनों फोन बंद हुआ। आपके पार्षद जो है वार्ड नंबर 4 के, वो उन पर भी आरोप लग रहे थे कि वो राजनीतिक संरक्षण। ये व्यवस्था की बात है, बेगा समाज जो है धीरे धीरे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आपका मूल्य से कभी कोई बात आ जाए तो कोई इनको जाता है, उसके बाद में पता चलता है सही गलत क्या है। आलोचना फिर आपने चर्चा करी है व्यवस्था की बात ये है कि कुल मिला के बेगा समाज की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इनको जैसे फूल लग जाता है, ऐसा फूल लग जाएगी तो इनको पुलिस के दबाव से आता है। एक बार जैसे हमने देखा हुआ जयरी सराफ का मामला जब हुआ था, तब पहली बार बेगा मोहल्ले में पुलिस घुसी और स्वयं कलेक्टर खड़े रहकर कार्रवाई कर रहे थे, सारे जितने लोग सब अंदर भी दिए थे, ऐसी कार्रवाई की जरूरत है। नहीं, क्या आपकी कल दोनों ही पक्षों से बातचीत हुई है इस संबंध में कि जो घटनाएं घटी है ये नहीं होनी चाहिए? दोनों पक्षों से बात नहीं हुई, हालांकि मैंने उनको बुलाया था कार्यालय, तो उनमें से पार्षद आए थे, मैंने बताया था, तो हमारा कि गलती और गलती क्या देखी, जो तो चल ही रहा है शहर में। मैं खुद कई बार मैं पुलिस को बोलता हूँ कि ड्यूटी लगाओ, महिला पुलिस की ड्यूटी लगाओ, या हमारे कोई कार्यक्रम होता, बड़ा कार्यक्रम होता है, वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाओ। लेकिन पुलिस से भी नहीं समझ रही कि जनसंख्या के लिए ज़्यादा करती है। व्यवस्था किसी के आरोप लगाने की बात नहीं है, किसी अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था के माध्यम से इसको हल किया जाता है। आज व्यापारी समाज द्वारा वाराणसी में कुछ दुकानें आदि बंद करवाने का आह्वान किया गया था।
और इसके पश्चात जो है उन्होंने शहर में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए थाने के सामने बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके पश्चात समस्त व्यापारी गण जो हैं वो यहाँ पे थाने में आ गए थे और हमारी उनसे बातचीत हो गई है और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित नहीं होने दी जाएगी और जो मिसक्रिएंट्स वर्ग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सख्त से।